बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इफ यू ट्रेड एवरी ट्रेन लाइन ब्रेक यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर। जैसे यहाँ पे समझो, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ब्रेकडाउन दिया, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, मार्केट ने उनको ट्रैप कर दिया। अब बहुत से लोगों को लगेगा हमें ये स्लैंटिंग पता है भाई, ये स्लैंटिंग ठीक से आती है, तो उनके लिए भी देखो। तो यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन है, अगर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन क्या है, देखो यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ। बहुत से लोगों ने येस हंटिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि येस हंटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपोजिट करना पड़ता है आपको, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बाय करेंगे वहाँ पे आपको सेल करना होता है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, एट द एंड में उनका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर येस हंटिंग के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ट्रेड करो वहाँ पे भी ट्रैपिंग हो रही है। तो एक्जैक्टली क्या करना चाहिए अगर आपको ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेड करना है, तो क्या करना चाहिए? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। अगर आप उन 3 पॉइंट को समझ लिया तो आप लोग एक्जैक्टली फेकआउट से बच सकते हो। उसी के साथ मैं आपके साथ बोनस पॉइंट भी शेयर करूंगा, तो उसको मैं बोलता हूँ डबल कन्फर्मेशन। अगर आपके पास में डबल कन्फर्मेशन है ना, तो फेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो डबल कन्फर्मेशन क्या है, फोर्थ बोनस पॉइंट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा भाई लोग। दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज हाउ यू लुक एट फेकआउट्स। तो जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ मैं आपको डबल कन्फर्मेशन का भी वो पॉइंट बताऊंगा, बोनस पॉइंट होगा, वीडियो के एंड में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, इस तरीके से ट्रेंड लाइन वगैरह जा रही है तो ब्रेकडाउन करेगा, तो आपको तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट का होगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा टाइम फ्रेम ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट का क्यों नहीं, 15 मिनट्स का, 1 आवर्स का, 1 डे का, बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। अब देखो, जैसे मार्केट में क्या करता है, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो जैसे ही ब्रेकडाउन मिलेगा हमें यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं करनी है। अगर यहाँ पे तुरंत एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी है। और आपको डबल कन्फर्मेशन को भी समझना पड़ेगा, बाद में हम लोग बात करेंगे डबल कन्फर्मेशन के ऊपर। अब यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि तुरंत हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें एंट्री करनी है रीटेस्ट के बाद। जैसे कि मार्केट आएगा, रीटेस्ट अगर लेगा, तब जाके हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया, आपको दिख रहा है मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर के जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ओपन भी हुआ, लेकिन सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया। अब जैसे ही ब्रेकडाउन मिलेगा तो तुरंत हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें क्या करना है, वेट करना है। वेट किसका? रीटेस्ट का वेट करना है। मार्केट आता है, मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, उसी ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट करके फिर मार्केट गिरना स्टार्ट किया है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट करके मार्केट नीचे जाएगा, तो आपकी जो एंट्री होगी ना, वो इस कैंडल पे नहीं होगी। ये जो आपको दिख रहा है ना कि मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड करना है रिटेस्ट के बाद, आपको ट्रेड करना है कि इस कैंडल के आसपास में आपकी एंट्री हो जाएगी। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, बिल्कुल नहीं करना। पहला पॉइंट क्या है कि ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट चाहिए हमें। ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन अगर ऊपर होगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे होगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रेक प्लस रिटेस्ट, मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा आपको तुरंत एंट्री नहीं करनी, आपको क्या करना है, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एंट्री करनी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेकडाउन मिलेगा वो लोग तुरंत एंट्री करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, वेट करना है कि ट्रेलन को तो ट्रेलन का फॉर्मेशन होने दो। जैसे ही ट्रेलन का ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, आपको रीटेस्ट के बाद एंट्री करनी है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कैंडल क्लोज होने का आपको वेट करना पड़ेगा, तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी। कभी कभी क्या करता है मार्केट, मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे ये ट्रेलन का फॉर्मेशन हुआ है ना, मार्केट इसी तरीके से आएगा, फिर ब्रेकडाउन तो दे देगा, लेकिन इसी रेड कैंडल है ना, वही जाके बाद में इस तरीके से हैमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपकी एंट्री कहीं यहाँ पे होगी और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बहुत बार आपने ये नोटिस भी किया होगा कि मार्केट क्या करता है, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन तो करता है, या फिर किसी भी चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन इस तरीके जा रही है, मान लेते हैं कि यहाँ से ट्रेंड लाइन इस तरीके जा रही है, यहाँ से मार्केट आता है, हाई का फॉर्मेशन किया, फिर मार्केट गया, मार्केट ने हाई का फॉर्मेशन किया, फिर से मार्केट ने हाई का फॉर्मेशन किया, अब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपने तुरंत एंट्री ले ली। अब तुरंत एंट्री लोगे ना, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई। इन अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। हमेशा इस बात को याद रखना कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पे आपको टाइम भी दिख जाएगी, कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम है, कैंडल क्लोज होगी तभी आपको एंट्री करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि रेटेस्ट चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, दूसरा पॉइंट है कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, तुरंत एंट्री नहीं बनानी। कैंडल क्लोज होगी तभी एंट्री बनानी है। यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा, टाइम दिखेगा, कैंडल क्लोज हो गई 5 मिनट्स की, तब जाके आपको ट्रेड करना है। अगर वो कैंडल क्लोज नहीं हुई, कभी कभी मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन उसी वही कैंडल शूटिंग स्टार में बनेगी, और बहुत से लोग यहाँ पे फोमो में जाके यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, और उनका स्टॉप लॉस हिट होता है उसी कैंडल में। जहाँ पे वो लोग एंट्री करते, वहां से ही मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट करता है, स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है।
तो हमेशा इस बात को याद रखना, इन अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वहीं पे हमें ट्रेड करना है। आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम दिखाया, देखो 5 मिनट्स का है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग ये थर्ड पॉइंट है। इसके बाद मैं आपको बोनस पॉइंट भी बताता हूँ, डबल कंफर्मेशन। ये टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि वीक ट्रेंड लाइन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन क्या होती है। वीक ट्रेंड लाइन हम लोग किसको बोलेंगे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन जो 1 मिनट के फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आपको बहुत बार दिखेगा कि ब्रेकआउट हो गया, नीचे आपको भी जाता हुआ दिखेगा, फिर से ब्रेकआउट भी दिखेगा। इस तरीके से बहुत आपको दिखेगा। यहाँ पे आपका डिसीजन आप लोग लेने की मतलब किस तरीके से लोगे। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो तो किस तरीके से डिसीजन लोगे। लेकिन अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो और समझ रहे हो टाइम फ्रेम को, तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि चलो भाई, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलेगा, रेटेस मिलेगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की मार्केट मेरे फेवर में जा सकता है। अगर 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चलो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जा रहा है, या फिर ब्रेकडाउन देगा तो प्रोबेबिलिटी तो है। लेकिन 1 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको बहुत बार मार्केट ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा, नीचे भी जाता हुआ दिखेगा। देखो थोड़ा-सा 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं इसी को ही स्विच कर दूँगा तो आपको एग्जैक्टली क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ क्या? नहीं। लेकिन अगर 1 मिनट के अकॉर्डिंग ले लेते तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। या स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करते तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यहाँ पे आपको वेट करना, पहले मैंने आपको रूल क्या कहा कि पहले तो चाहिए हमें रे ब्रेक चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, प्लस दूसरा मैंने आपको रूल कहा है कि रीटेस्ट चाहिए, प्लस कैंडल क्लोज चाहिए। ये हमेशा याद रखो, ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, रिटेस्ट मार्केट ने किया यहाँ पर, तो यहाँ कहीं भी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका 1:1.5 1:2 जो भी आपका आपके अकॉर्डिंग होगा वही। अब मैं आपको बताता हूँ बोनस पॉइंट, डबल कन्फर्मेशन। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन हम लोग किसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, मार्केट आता है, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे गिरना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग खेलना है यहाँ पर। मुझे देखना है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मेरी किस में है, 1 मिनट की में है, 5 मिनट्स की है, 15 मिनट्स में। मैं यहाँ पे स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मेरी वैसे ही प्रोबेबिलिटी बहुत कम है प्रॉफिट होने की। तो थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी को हम लोग बढ़ाएँगे। अब प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें पहला तो रूल मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकआउट चाहिए, रिटेस्ट चाहिए, कैंडल क्लोज चाहिए, और हम लोग इसको थोड़ा-सा एडवांस पे लेके जाएँगे, डबल कन्फर्मेशन। डबल कन्फर्मेशन क्या होता है? ब्रेकआउट तो ठीक है, कैंडल भी क्लोज हो गई, ब्रेकआउट भी हो गया, रिटेस्ट भी किया है मार्केट ने। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो रेड कैंडल बनी है और मार्केट ने थोड़ा होल्ड करके फिर यहाँ पे गया, तो तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। एंट्री होगी हमारी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद, जैसे कि यहाँ पर। फिर मार्केट जाके आपको यहाँ पे टारगेट दे देगा। इसको बोलते हैं डबल कन्फर्मेशन। अगर इसका अपोजिट समझोगे तो मार्केट किस तरीके से आएगा? मार्केट इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ब्रेकडाउन हुआ, तुरंत एंट्री नहीं लेंगे, रिटेस्ट हुआ। अब जो सपोर्ट बनेगा ना, जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, तब जाके आपको एंट्री कर सकते हो डबल कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है। या फिर आप लोग दूसरा भी मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, क्या कर सकते हो यहाँ पे, मान लेते कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए, ये स्टॉक है, एग्जाम्पल इस तरीके से कंसिडर करो कि ये स्टॉक है, और आप लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 100 क्वांटिटी आप लोग ट्रेड करते हो, या फिर 1000 क्वांटिटी, या फिर कुछ भी हो, ठीक है। मैं आपको रैंडमली एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, 10 क्वांटिटी, ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो 10 क्वांटिटी के अगर 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 आप लोग 10 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, तो जो 5 क्वांटिटी होगी, आधी क्वांटिटी वो जाएगी रिटेस्ट के बाद, और जो बची हुई 5 क्वांटिटी मतलब हाफ उसकी, वो जाएगी डबल कंफर्मेशन के बाद। ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन आपको पसंद नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली डबल कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे डायरेक्टली 10 क्वांटिटी मतलब फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। अगर वो नहीं करना तो ये रिटेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया कि रिटेस्ट होने के बाद 5 जो आपकी आधी क्वांटिटी जाएगी, डबल कंफर्मेशन मिलेगा, आधी क्वांटिटी जाएगी स्टॉप लॉस, इसके ऊपर जो भी आपका होगा स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट जो भी आपका होगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो भाई लोग। तो मैं आपको क्विक समराइज़ कर देता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया। पहला, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें वेट करना है कैंडल क्लोज होने का। दूसरा मैंने आपको बताया कि रिटेस्ट होना चाहिए, रिटेस्ट होगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। तीसरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही वो अच्छे से फॉलो करेगा, ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, और आपके सेटअप भी अच्छा बनेगा, और वहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने की या फिर ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मैंने आपको उसी के साथ बोनस पॉइंट भी शेयर किया कि आपको डबल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। अगर आप लोग डायरेक्टली फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो आपके ऊपर है। मैंने आपको ये भी बताया कि डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको ये भी कहा कि क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो।
और ये ट्रेंड लाइन का आधा अधूरा नॉलेज है। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में और बहुत कुछ सीखना है तो राइट ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करके आप लोग ट्रेंड लाइन के बारे में और भी बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।